नमस्कार दोस्तों, आप सबका हम अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ में जुड़ें। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है, आज 19 मार्च हो गई और 19 मार्च की इस पहले वीडियो में मैं आप लोगों के बीच में एक बड़ी अपडेट के साथ उपस्थित हुआ हूँ। विभिन्न भर्तियों की अपडेट देने के साथ ही साथ हमारा ये उद्देश्य है कि आप तक सबसे सटीक सूचना पहुंचाने का कार्य मेरे द्वारा किया जाए। आइए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको कि आज की कुछ नई अपडेट क्या है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि परीक्षा के लिए शेड्यूल बना करके पहली बात तो आप पढ़ना शुरू करें। कम से कम 4 घंटे का भी अगर समय आप निकाल पाते हैं तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। तो आपकी तैयारी इधर धीरे धीरे होती रहेगी और निश्चित रूप से आगे चल कर के आपके ऊपर जो बोझ है वो कम हो जाएगा। नहीं तो एकाएक कार्यक्रम आपका आएगा, प्रकाशित होगा। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि परीक्षा की तिथि आपकी 29-30 मई टीजीटी और 5-6 जून प्रवक्ता, और यही तिथि आप लोगों को घोषित होगी। क्योंकि देखिए, फार्म पड़े काफ़ी दिन हो गया और दोबारा पोर्टल खुलने की स्थिति अगर बनती है ना, तो ये जान लीजिए दोबारा फार्म आप भर सकते हैं, और नहीं बनती है तो फिर आप इसी फार्म पे आवेदन कर पाएंगे। क्योंकि पदों की संख्या जोड़ना है ना, पदों की संख्या जोड़ना ना जोड़ना, ये चयन बोर्ड जो पूर्व संस्था रही है जिसने फार्म निकाला है उसकी विवेक पर डिपेंड करता है। पदों की संख्या को जुड़वाने का सार्थक प्रयास जारी है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस दिशा में निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी। विभिन्न प्रतियोगियों के द्वारा इस बात के लिए संघर्ष किया जा रहा है कि जुड़ जाएं पद, और पदों के जुड़ने पे आप बेनिफिट में रहेंगे। देखिए, इतना अध्याचन आकर के रखा हुआ तो पदों को जोड़ा जाना चाहिए, ऐसा हमारा भी मानना है। शिक्षा मित्रों के मानदेय को बढ़ाने का डिसीजन उत्तर प्रदेश सरकार अभी तो बिजली कर्मियों से निपटने में लगी हुई है। ये बिजली कर्मियों की जो मांग है कुछ तो ठीक है, लेकिन कुछ अनुचित है। इसलिए हम अनुचित कह रहे हैं। देखिए, निजीकरण करना या वो करना, निजीकरण बहुत ज़रूरी है आज के समय में। मैं जहाँ तक मानता हूँ निजीकरण विद्यालयों का भी होना चाहिए। जो निजी संस्थाएं जिस तरीके से सही तरीके से मैनेजमेंट को डील कर लेती हैं, सरकारी अध्यापकों तो हम देखते हैं ना, आराम करते हैं, समझ लीजिए। तो निजीकरण बहुत ज़रूरी है। मेरा व्यक्तिगत विचार है, निजीकरण बहुत ज़रूरी है। निजीकरण का मतलब कम से कम सारी चीज़ें, अब देखिए है ना, शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है तो उसके लिए भी निजीकरण आवश्यक है ना। निजीकरण बहुत ज़रूरी है। निजीकरण से कम नहीं है तो और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। साथ ही साथ ये जो मनमाना तरीके से बस बैलेंस भर लेते हैं, आज के समय में अगर देखा जाए तो सरकारी कर्मचारी केवल पैसा भर लेता है, काम नहीं करता है। 90% की स्थिति मैं बता रहा हूँ, है ना। और जो मेहनत कश हैं, जिनके माध्यम से सब होता है, बेचारे प्राइवेट वाले ही करते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि आप ग्रुप के ही हो करके और ग्रुप के विरुद्ध बातें करते हैं, तो मैं बता देना चाहता हूँ, जहाँ ऐसी चीज़ें दिखें वहाँ पर जो बोलने में कभी देर नहीं लगाना चाहिए। सीधी सी बात है, ठीक है। तो यही हमारा मेन मकसद है। हमने हमेशा, ऐसा नहीं है कि मैं सपोर्टर हूँ, है ना, इसलिए ऐसी चीज़ें बोल रहा हूँ। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई आप बीजेपी सपोर्टर हैं इसलिए ऐसा बोलते हैं। नहीं, तो जो चीज़ें, जो नीतियाँ सही होती हैं उसके विषय में बोलना चाहिए, और है ना, उसके विषय में बोलना चाहिए और उसका पक्ष रखना चाहिए, उसके पक्ष में रहना चाहिए। हमेशा इस चीज़ का हमेशा मेरा यही उद्देश्य रहा है, यही दे रहा है। दोस्तों, आप लोग शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं अथवा किसी और भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यहाँ से नोट्स ले सकते हैं, और इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। अब आप जब भी एड्रेस दें, कृपया एक पेज पर लिख करके एड्रेस, विषय का नाम, अपना पता, 2 मोबाइल नंबर, ये हमारे पास अवश्य भेजें। ऐसा करने पे हमें आसानी होती है। जो लोग सेंड करते हैं उनके पास में हमें सेंड करने में आसानी होती है ना। या तो एक जगह पर लिख करके भेजें
उससे क्या होता है, उससे भी हम शेयर कर सकते हैं। एक जगह पे ही टाइप करके भेजें, अलग अलग ना भेजें। कुछ लोग जैसे विलेज नेम अलग दे देते हैं, पोस्ट नेम अलग दे देते हैं, ऐसा ना करें, एक जगह पर करें और निश्चित रूप से उससे हमें भी सुगमता होती है और आपको भी सुगमता होती है। दोस्तों, शिक्षक भर्ती में सबसे पहले मैं 72,825 की बात करूं, उसके लिए NCTE को जो पत्र लिखा गया था उसका उत्तर देने के लिए NCTE ने जो समय सीमा दी है वो 30 मार्च तय की है। 30 मार्च तक आप लोगों को कुछ बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। अब देखिए, 30 मार्च तक जो स्थिति बनेगी उसके आगे फिर बताया जाएगा। इतना जान लीजिए कि जून माह में काउंसलिंग होने के पूरे आसार बन गए हैं और आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि इस काउंसलिंग की विशेष अपडेट के लिए आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल ASM न्यूज़ को देखते रहें। ठीक है, ASM न्यूज़ पर 72,825 की स्पेशल कवरेज चल रही है, उस पर आप स्पेशल कवरेज पर ध्यान दें। दोस्तों, एक बात और मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों के मध्य। मैंने एक भाषा शिक्षक भर्ती की बात की थी, याद होगा, भाषा शिक्षकों की भर्ती। क्योंकि देखिए, भाषा का निश्चित रूप से महत्वपूर्ण योगदान होता है। कोई भी भाषा हो, चाहे अंग्रेजी भाषा हो, चाहे संस्कृत, हिंदी, है ना, और उर्दू, यही 4 भाषाएं चलती हैं उत्तर प्रदेश में। तो चारों भाषाओं के लिए पर्याप्त पद हैं और लगभग 25,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। आप कुछ मीडिया रिपोर्ट्स से भी इसकी पुष्टि कर सकते हैं। भाषा शिक्षकों की भर्ती के लिए बहुत समय पहले पत्र लिखा गया था, 25,000 अध्याचन प्राप्त हुए हैं कुल मिला करके। यही नहीं, प्राइमरी में भी भाषा शिक्षकों की भर्ती होगी। प्राइमरी में भाषा शिक्षकों की भर्ती के लिए भी कार्य किया जा रहा है। ठीक है, और मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा कि इस दिशा में हमारे न्यूज़ चैनल के द्वारा सबसे पहले आपको अपडेट दी जा रही है। जो भी भाई बहन इसे जुड़ना चाहते हैं, है ना, भाषा शिक्षकों की भर्ती के संबंध में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल को, मार्गदर्शन अकादमी को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए, आप लोगों के लिए मैंने BEd वालों के संविदा भर्ती की भी बात की थी। ये मामला ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है। कारण ये कि BTC वालों की भी मांग है कि हमें भी रखा जाए, तो ये किए कराए कुल मिलाकर के पानी फिर गया है। अभी होगा ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा भी समय इसमें लगेगा। लेकिन भाषा शिक्षकों की भर्ती आप लोगों की अप्रैल माह में आ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। MA योग्यता होनी चाहिए, MA और BEd। अगर आपके पास BEd है तो आपको 10% वेटेज मिलेगा, और अगर आपके पास BEd नहीं है तो आपको 10% वेटेज नहीं मिलेगा। फिर आपकी केवल जो है परीक्षा, इंटरव्यू होगा और उसके आधार पे आपका चयन होगा। वेटेज अगर आपको चाहिए तो आपके पास BEd की डिग्री होनी चाहिए, BEd होना ही चाहिए। ठीक है, तो आगे आने वाले समय में भी आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से सटीक सूचनाएं दी जाती रहेगी, और मैं इतना ज़रूर जानता हूँ निश्चित रूप से आप लोगों को, ठीक है, सफलता की गारंटी है। 99% प्रश्नों की गारंटी के साथ में निश्चित रूप से आप हमारे नोट्स ले सकते हैं। एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री वाला ऑफ़र है। आपको OMR शीट भी मिलेगी, प्रश्न बैंक भी मिलेगा, प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। इतनी चीज़ें हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। 31 मार्च तक आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। कोई भी विषय का, किसी भी कंपटीशन का आप नोट्स ले सकते हैं। आपको, है ना, एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री मिल जाएगा। अगर मान लीजिए सिविल की भी तैयारी करते हैं तो भी आप ले सकते हैं, कोई नो प्रॉब्लम। ये आपकी मर्ज़ी है, आपकी तैयारी किन विषयों पे है, कि किधर आप करना चाहते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसी प्रकार से अपना अनुराग बनाए रखें। और अगर आप 72,825 अथवा TGT PGT 2016-2021 में जो बची हुई सीटें हैं उस के सापेक्ष याची बनना चाहते हैं तो 72,825 की 2 याचिकाएँ। पहली पुरानी याचिका जिसमें 6,000 सीट खाली है, दूसरी आपकी ये 72,825 की नई भर्ती की। इसमें अगर आप बनना चाहते हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है। अपने दस्तावेज जमा करके, फीस जमा करके आप याची बन सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू।